मेहता का उल्टा चश्मा। पढ़ाई भी मस्ती भी दोनों एक ही ऐप में। TNPOC प्ले स्कूल ऐप अभी डाउनलोड कीजिए। ओ यारो, चलो सोसाइटी ऑफिस में हमारी पार्टी की प्लानिंग करनी है। सोढ़ी, अब तो सब चले गए तो सोसाइटी ऑफिस जाने की क्या जरूरत है? यहीं बैठ के बात करते हैं। आजा इधर, आजा अगर भी ठीक है, टाइम बचेगा। आजा सोढ़ी इधर आजा। थैंक यू जेठा भाई। हाँ भाई, तुम बीच में फिर भाई आइए मुझे एक बात, अरे आइए हाथी भाई आप आ जाइए। बैठ जाओ। मोस्ट वेलकम। आराम से। बैठो 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 जल्दी अय्यर भाई क्या खड़े हैं? ओ यारो, अपनी पार्टी शार्टी 100% होगी, पक्का होगी। और बहुत जबरदस्त आइडिया है। मेरी गल ध्यान नाल सुनो। हमें अपनी खुफिया पार्टी के लिए सोसाइटी से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें अपनी सोसाइटी के अंदर ही किसी का खाली घर हो, उधर अपनी शार्टी वो भी पार्टी वाली करने को मिल जाए तो। अरे हाँ, ये तो बढ़िया आइडिया है सोढ़ी। यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी चलती रहेगी और हमारी खुफिया पार्टी जहाँ जिस खाली घर में होगी वहाँ हम लोग जा जाके वापस ये पार्टी में आ सकते हैं। मजा आएगा। अरे हम सब लोग सबकी नजरों के सामने होंगे तो किसी को डाउट भी नहीं होगा। सही बात है। मतलब हमारी सोसाइटी में जो पार्टी हो रहा है वो हमारे फायदे के लिए है। सही बात है। अरे लेकिन पार्टी किसके घर पे करेंगे? मेरे घर पर? अरे भाई तुम्हारा ही तो घर है जहाँ पे कोई लेडीज नहीं है तो पकड़े जाने का कोई रिस्क भी नहीं है। मैं क्या कहता हूँ कि अगर पार्टी पोपटलाल के घर की जगह अय्यर भाई के घर रखें तो बबीता जी भी नहीं है और एक नाला कम चढ़ना पड़ेगा। बराबर। नहीं 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 नहीं, मेरे घर पर नहीं। क्या है, एक भी चीज इधर से उधर हो गया तो बबीता को तुरंत मालूम पड़ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। पोपटलाल तुमको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हाथी भाई को है। अरे भाई कोई बात नहीं, मामला शादी वाली पार्टी का है, चढ़ जाएंगे 2 माले भी। ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि पार्टी मेरे घर पर करते हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ शर्त हमें पता है कि भाई तुम्हारे घर पे पार्टी हो रही है तो सारा खर्चा तुम करोगे। वाह वाह वाह, क्या बात है। पोपटलाल, पोपटलाल आंसर। विजय, चुप। क्या हंस रहे? पोपटलाल बैठ जाओ, चिंता मत करो, हम सब लोग खर्चा आपस में बांट लेंगे। हाँ। हुई ना बात। नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ यारो, हम सब का तो जैकपॉट लग गया, जैकपॉट। कल हम लोग पार्टी भी करेंगे और शार्टी वाली पार्टी भी करेंगे। सही बात है। अरे एक मिनट, लेकिन हम लोग क्या बहाना करके ऊपर जाएंगे ये तो सोचना पड़ेगा ना, वरना हमारी बीवियां इतनी शार्प है कि हम लोग 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। हाँ। 1 मिनट दोस्तों, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। क्या क्या? देखिए, शाम होते ही यहाँ सोसाइटी कंपाउंड में सोसाइटी की पार्टी शुरू हो जाएगी। A1 डीजे अपना A1 जबरदस्त म्यूजिक बजा रहा होगा तो सब लोग ऐसे झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, मशगूल हो गए होंगे। बरोबर। तभी पोपटलाल किसी के साथ झगड़ा करेगा। क्यों? अरे भाई मतलब झूठ मूठ का झगड़ा जो असली लगे। एक्टिंग? हाँ। लेकिन क्यों? अरे भाई फिर झगड़ा करके रूठ के तू घर पे चले जाना। मतलब मैं अपने घर पर अकेले खुफिया पार्टी बनाऊं? अरे भाई तुम घर पे चले जाओगे रूठ के तो हम लोग बारी बारी तुम्हारे घर पे आएंगे तुम्हें मनाने के लिए। तो मनाने के बहाने हम लोग खुफिया पार्टी भी मनाएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 जेठालाल, मतलब पहले पोपटलाल को मनाना और उस बहाने पार्टी मनाना। वाह नाना, क्या बात है, क्या बात है। माना भाई, आज तुमको माना। हाँ, फिर मंजा गए। मतलब मैं तो ऊपर ही रहूंगा। ओ यारो, ओ पीने के बाद तो नाचने गाने का मजा तो दुगना हो जाएगा। लेकिन भिड़े, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल की पार्टी की तैयारी तुम्हें, सोढ़ी और पोपटलाल 3 लोगों को मिलकर करनी है। हम लोग मदद नहीं कर पाएंगे और 2-2 पार्टियां तुम लोग कर लोगे ना? मेहता साहब, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ऐसे ही नहीं हूँ। दोनों पार्टी परफेक्ट मैनेज करूंगा। नीचे चलेगी सोशल पार्टी और ऊपर चलेगी हमारी खुफिया पार्टी। शाबाश शाबाश भिड़े, तुमसे यही उम्मीद थी। वाह वाह सोढ़ी मान गए। क्या लाया है ना, बिल्कुल, मस्त है। जोरदार आइडिया। खुफिया पार्टी किसी के खाली घर में, क्या जबरदस्त। तू भोला दिखता है लेकिन भोला है नहीं। ओ थैंक यू जी। ओ यारो, cheers।
छोड़ेंगे साथ 2015 में मिलकर करेंगे धमाल आएगा नया साल पार्टी होने वाली है नए साल की मजा मजा जाएगा अरे हाँ टप्पू के पापा मैं तो आपको बताना ही भूल गई थी एक खुश खबर है अच्छा क्या मैंने पार्टी में आने के लिए आमंत्रण दे दिया है अच्छा? हाँ, किसे सुंदर वीरा को क्या क्यों अरे क्या क्यों सुंदर को आमंत्रण क्यों दिया अरे पिछले साल सुंदर वीरा ने झलसा पार्टी का आयोजन किया था तो हम सबको आमंत्रण दिया था कि नहीं तो इस बार हम सब पार्टी का आयोजन कर रहे हैं तो सुंदर वीरा को आमंत्रण देना चाहिए कि नहीं सुंदर आएगा तो हमारी प्राइवेट पार्टी का पता चल जाएगा हमारी तो बैंड बज जाएगी क्या हुआ क्या सोच रहे हैं सुंदर को आमंत्रण नहीं देना चाहिए था क्यों अरे वो ठहरा बड़ा आदमी ऐसे छोटे मोटे पार्टी में उसका मजा नहीं आएगा टप्पू के पापा सुंदर वीरा कहता है पार्टी छोटी है या बड़ी वो मत देखो पार्टी का दिल देखो सब चूना लगाने वाली बात है क्या दिल और दिमाग को हिला देने वाली बात करता है तेरा वीरा वीरा तो वीरा है लाखों का हीरा है कब आ रहा है वो कोलसा हीरा हीरा कब आ रहा है क्या वीरा नहीं आ रहा है अरे वाह हाँ? क्या क्यों क्यों नहीं आ रहे हैं वो माँ ने पुल में गरीबों के लिए डिस्को पार्टी रखी है तो वीरा उसके आयोजन में व्यस्त है गरीबों के लिए डिस्को पार्टी जी मेरी माँ हमेशा कहती है जिनके नसीब में खुशी नहीं होती हमें उनको खुशी देनी चाहिए इससे उनको आनंद मिलता है और उनको आनंद में देखकर हमें आनंद मिलता है क्या हुआ सो जाते हैं फिर कल देर रात तक जागना भी है ना कल तो पार्टी में मजा आने वाला है कल तो साल का आखिरी दिन है और नए साल का पहला दिन भी है मजा तो आएगा भिड़े दोनों पार्टी का जबरदस्त आयोजन करने वाला है दोनों पार्टी तूने बोला ना अभी इस साल का आखिरी दिन और नए साल का पहला दिन हाँ। तो आखिरी दिन को ए आओ जो कहने की पार्टी और नए साल के पहले दिन को आओ आओ कहने की पार्टी तो दो पार्टी हुई ना हाँ दो पार्टी होगी यानी डबल मजा दो पार्टी होगी डबल मजा आएगा हाश बच गया चला चला बहुत काम है भिड़े 31 की दो पार्टी है दोनों पार्टियों की लिस्ट बना लेता हूँ पहले अगर नहीं बनाई ना तो सोसाइटी वाले मेरी जान खा जाएंगे शांतता ठेवा म्यूजिकल बैंड लेके सुबह सुबह इधर बीड़ा अंकल हम आपको सिर्फ ये बताना है कि आप पार्टी में नंबर 1 डीजे को बुलाना हाँ ऐसा डीजे जो म्यूजिक बजाए और पैर अपने आप नाचने लगे बल्ले 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 हाँ और जो गपागप खा सके ओ गपागप म्यूजिक और खाने का क्या संबंध है बीड़ा अंकल कॉमन सेंस अगर हम ज्यादा नाचे तो हमें ज्यादा भूख लगने ही वाली है ना घोड़िया अगर तू नहीं भी नाचेगा ना तो तुम्हें भूख लगने ही वाली है हाँ ये भी बराबर पर बीड़ा अंकल पार्टी में खाना एकदम टेस्टी होना चाहिए और खाने में बहुत सारी वैरायटी होनी चाहिए हाँ और हाँ भिड़े अंकल डेकोरेशन एकदम हटके होना चाहिए एकदम हाँ जोरदार लाइटिंग धमाकेदार म्यूजिक इन शॉर्ट बीड़ा अंकल हमारी पार्टी सबसे बेस्ट होनी चाहिए हो हाँ बाबा
सबकी नजर अपनी सोसाइटी पे ही होती है। हम जो करते हैं बाकी सोसाइटी वाले भी उसे कॉपी करते हैं। हाँ 100 बात की एक बात भिड़े अंकल, 31 की पार्टी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। हाँ, हमारी खुफिया पार्टी भी सुपर डुपर हिट होनी चाहिए। भिड़े अंकल बोलिए ना, पार्टी अच्छी होगी ना? हाँ, वो मैं सब ध्यान रखूंगा। तुम लोग जाके अभी पढ़ाई करो, रात में पार्टी एंजॉय करनी है ना। भिड़े अंकल हमारी पढ़ाई हो गई है, आप कहो तो हम नीचे जाके पार्टी की तैयारी करें। हाँ ठीक है, तुम लोग जाके तैयारी करो, जाओ। कॉल पे मिस कॉल दे। ओहो, पोपटलाल कधी आयुष्यात फोनवर पैसा खर्च करणारा माणूस माहित नाही। आ गया। हेलो भिड़े। हाँ भाई पोपटलाल, बोलो, क्यों बार बार मिस कॉल दे रहे हो? अरे भाई, मेरे घर पे जो पार्टी करनी है तो उसके लिए कुछ डेकोरेशन करना है कि नहीं, और अगर डेकोरेशन करना है तो उसके लिए पैसे मुझे सोसाइटी फंड से मिलेंगे या आप लोग दोगे? पोपटलाल, ये हमारी खुफिया पार्टी है, इसमें सोसाइटी फंड कहाँ से आ गया बीच में? बराबर। ये पैसा हमें ही निकालना पड़ेगा ना। मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं देने वाला। मैं क्यों खर्चा दूं? मैं अपना घर दे रहा हूँ ना। ठीक है। भाई भिड़े, अगर कोई भी डेकोरेशन करना हो या कुछ भी तैयारी करनी हो तो मुझे पैसे दे देना, ताकि मैं वो शुरू कर दूं। फिर बाद में मत बोलना कि पोपटलाल ने कोई तैयारी नहीं की। ठीक है, जब मैं नीचे आऊंगा तुम्हें पैसे दे दूंगा। हाँ, मुझे अभी काम है, फोन रखो। हाँ, ये हुई ना बात। अब ठीक है, ओके बाय। ओके। ओहो, इस सोडी का फोन कमाल है। हेलो, की हालचाल कितना की मौज की मस्ती की बाहर। अच्छा बोल जल्दी बोल, मुझे बहुत सारा काम करना है। कैसे याद किया? और मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि अपनी खुफिया पार्टी शादी की तैयारी कैसे चल रही है पिड़ू? हाँ भाई, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई करने दे तो ना। पहले टप्पू सेना आ गई, फिर पोपटलाल का फोन आ गया, अभी तुम्हारा फोन आया। ओह यार पिड़ू, सॉरी। और मैंने इसलिए फोन किया, देख भाई, सोसाइटी की पार्टी में कुछ गलती वलती हो गई तो चलेगा, लेकिन अपनी खुफिया पार्टी में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो सारा लिस्ट एकदम बराबर बना लेना। और अपनी कोल्ड ड्रिंक, मंचिंग, खाने पीने का सब इंतजाम कर लेना। और गिलास वो तो मैं लेके आऊंगा अपने पटियाला स्टाइल के, उसको तो लिस्ट में मत लिखना। ठीक है सोडी, तू चिंता मत कर, मैं अभी लिस्ट ही बना रहा हूँ। अभी रखूं फोन? पिड़ो, ओ यार, बड़े टाइम पर अपनी खास पार्टी शादी होने वाली है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मैं पूरे अपनी सोसाइटी को सर पे उठा लूंगा। ए सोडी, अरे धीरे बोल, रोशन भाभी सुन लेगी ना। अब पिड़ो, ओए घबरा ना यार, भाई रोशन डार्लिंग किचन में काम कर रही है यार। हाँ तो ठीक है, अभी मैं फोन रखूं, मुझे बहुत सारा काम करना है भाई। चल पिड़ो, फर्स्ट क्लास काम कर। ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय, सी यू। ओके बाय। इसी तरह फोन आते रहेंगे तो मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा। ये सोसाइटी का सेक्रेटरी होना मतलब कांटों का ताज पहनने जैसा है। सबसे पहले खुफिया पार्टी की लिस्ट बनाता हूँ। अहो, जरा ये अचार के मसाले किचन में ऊपर रख दीजिए ना, बहुत भारी है। हाँ मैं रख दूंगा 10 मिनट बाद, अभी जरा काम कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो 31 की पार्टी है ना आज, तो उसकी लिस्ट बना रहा हूँ। अरे वाह बगू। हाँ? अरे देवा, ये खुफिया पार्टी की लिस्ट माधवी ने पढ़ ली तो बाप रे। अहो, क्या सोच रहे हैं आप? लाइए, दीजिए यहाँ पे। अरे माधवी, अगर कुछ भूल गए तो मैं याद दिलाऊंगी आपको। दाल, सिंह, पापड़, चिवड़ा, वेफ। ये क्या लिस्ट है? और ये चखना क्या है? माधवी, आज पार्टी है और पार्टी में हम लोग जो आइटम रखेंगे खाने की, तो वो चक्कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है ना। तो मैं चक्कर चीजें रखूंगा, इसलिए मैंने लिखा है चखना। अच्छा, ऐसा है का? हाँ बरोबर चखना। हाँ, बरोबर चखना, करेक्ट है। तो अभी जरा मैं नीचे जाके आऊँ। वो क्या है, अब्दुल को बताना है कि क्या क्या काम करने पार्टी के, है ना? हाँ जाइए ना। ये मसाले मैं बाद में रख दूंगा ऊपर, चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो लिस्ट, हाँ लीजिए। हाँ मैं आता हूँ अभी। हाँ। दया, आइए। चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। टप्पू के पापा, आज दुकान से जल्दी आ जाना, पार्टी है, याद है ना? हाँ याद है ना। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चले बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। क्या हुआ? ये अंगूर की बेटी? किसकी बेटी? अंगूर नहीं समझता? नहीं, अंगूर समझा, अंगूर की बेटी मतलब? ये अंगूर की बेटी ने पूरी दुनिया सर पे उठा रखी है। ओह, अभी तो एकदम ही समझ के बाहर है। अरे अंगूर की बेटी मतलब टप्पू तो नहीं है ना? नहीं, बुलाऊं?
अरे नहीं, अंगूर की बेटी मतलब शराब। ये देख, ये देख, संभल के। ये देख, क्या हो क्या गया है सबको? किसको क्या हो गया है? अरे ये पढ़, 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। कौन इतनी शराब पीता है? कौन है? बाप रे बाप। पूरा शहर। और ये पढ़, शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया, दे दिया तलाक। भतीजी, कैसा पति है? शराब पीता है? उसकी पत्नी उसका लोही पीती होगी तो बेचारा क्या करेगा? शराब भी पिएगा ना। क्या बोला? गलत है ऐसे शराब पीना, बहुत गलत है। एक आध बार कभी कभार पी लिया तो ठीक है, पर रोज रोज तो ये कभी कभार वाली बड़े बुजुर्ग कह गए हैं। ये शराब ऐसी चीज है जो एक बार पी ली तो बार बार पीने का मन करता है। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। जा, 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 ले तो जा। पर बापूजी एक बात समझ में नहीं आ रही है, उसमें लिखा है कि वो छुप छुप कर पीता था, तो पकड़ा कैसे गया? दुखबू की वजह से पकड़ा गया होगा। दुखबू? जी हाँ, दुखबू। जिस सुगंध को सूंघकर खुशी होती है उसको खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध को सूंघकर दुख होता है उसको दुखबू ही कहते होंगे ना। तो दुखबू से पत्नी ने उसको पकड़ लिया होगा। हाँ बराबर है बहू, वो दुखबू की वजह से ही पकड़ा गया। ये चालाक पति रोज शराब पीकर दुखबू छुपाने के लिए इत्र लगाकर घर जाता था। एक दिन इत्र लगाना भूल गया तो पकड़ लिया पत्नी ने। इत्र लगाना कैसे भूल गया बेवकूफ? भूलना ही था तो शराब पीना भूल जाता। इत्र तो अच्छी चीज है, वो लगाना कैसे भूल सकता है कोई? मुझे तो ऐसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये दया और बापूजी का रवैया देख के ये दुखबू के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, हो दुकान के बारे में। चलिए बाबूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नपावट। नहीं तुझे नहीं, तू जा। ये दुखबेश को नपावट कहीं का, धरती का बोझ। ये अखबार वालों ने तो टेंशन दे दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी खबर छापने की? 31 दिसंबर के बाद छापते तो जत्था बंद लोग मिल जाते तलाक वाले, उनकी खबर भी दमदार होती और हमको नड़ती भी नहीं। अभी क्या करे, ये दुखबू का कुछ करना पड़ेगा। मैं तो सबको फोन करता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो। मेहता साहब, आप घर पे ही है कि ऑफिस के लिए निकल गए? नहीं अभी तो घर पर ही हूँ। और अंजलि भाभी? हाँ है ना, सामने, मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने है। हाँ। ओहो, फिर तो आपके घर पे नहीं मिल सकते हैं। हाँ। मेहता साहब, आप अंजलि भाभी को 10-15 मिनट के लिए कहीं बाहर भेज सकते हैं? नहीं पॉसिबल नहीं है जेठालाल, नहीं। तो एक काम कीजिए, आप ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ जाइए, वहीं पे मिल लेते हैं। पर जेठालाल हुआ क्या है, बात क्या है तो बताओ। अरे भाई, बहुत बड़ी टेंशन वाली बात है। शायद हमारी ये खुफिया पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी। क्या? पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी? क्यों? क्यों? जेठालाल, सोसाइटी में सारे लोग पार्टी का मूड बना के बैठे हुए हैं, अभी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल ना हो तो मिलना पड़ेगा। हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़बे सलाख करनी होगी। हाँ तो करेंगे ना, तैयारी करेंगे, भरपूर तैयारी करेंगे। क्या कहा? नहीं तो ठीक है, फिर मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हारी दुकान पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बाकी सबको भी फोन करके वहाँ बुला लेता हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है, ओके। तारक, क्या हुआ? क्या कहा जेठा भाई ने? किस बारे में? अरे पार्टी के बारे में। हाँ अरे वो क्या है कि असल में पार्टी आज ही है, एक ही दिन है, तो सारे लोग तैयारियों की वजह से थोड़ा सा परेशान है कि कैसे करें तैयारी। अरे भगवान, तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, जेठालाल की दुकान पे हम सारे लोग मिल रहे हैं, सारे जेंट्स, तैयारियों की मीटिंग के लिए। वो तो यूं बात है। हाँ। खामखा घबरा दिया आपने मुझे।
हाँ तो पोपटलाल तुम भी मेरी दुकान पे पहुंच जाओ, ठीक है? ओके। हाँ अब्दुल भाई, वक्त बहुत कम है, सारी तैयारी फटाफट करनी पड़ेगी। भिड़े भाई, आप सोसाइटी की पार्टी की चिंता छोड़िए, आप खुफिया पार्टी की तैयारी कीजिए। सॉरी। अरे वाह, भिड़े यही मिल गया। अरे भिड़े, पोपटलाल को मैंने बोल दिया है, मेहता साहब भी अभी ऑफिस जाते जाते मेरी दुकान पे आ रहे हैं, तू भी हाथी भाई और सोडी को लेके मेरी दुकान पे आ जा। और अय्यर? अरे हाँ, उनको भी लेके आ जा। लेकिन क्यों? पार्टी की जगह चेंज हो गई है, दुकान में करनी पार्टी। अरे भाई, पार्टी पोपटलाल के घर पे ही है, लेकिन हो सकता है शायद हमारी खुफिया पार्टी कैंसिल हो जाए। काय झालं? अचानक? अरे भाई, तुम्ही माझ्या दुकानावर या ना, समजा सगळं सांगतो। पार्टी कैंसिल हो गई है। अरे भाई, पार्टी कैंसिल नहीं हुई है, शायद हो सकती है। वो हमें क्यों? वो ये पोपू ने मना किया क्या? ओए, उसको सोसाइटी में रहना कि नहीं? अरे नहीं भाई, बेचारे पोपटलाल ने मना नहीं किया, पार्टी उसके घर पे ही है। वो क्या है, हमारी खुफिया पार्टी की प्लानिंग जड़बे सलाह करने के लिए अभी मेरी दुकान पे हम लोग सब मिल रहे हैं। हाँ तो मिलते हैं। बच्चे आ गए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ओ गोपी के बापूजी, बच्चे आ गए। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। टप्पू से ना, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग आए थे ना मेरे घर पे यही बोलने के लिए, और मैंने हाँ भी बोल दिया था, फिर वापस क्यों बोल रहे हो? भिड़े अंकल, हम लोग आपके स्टूडेंट्स हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। वो क्या है, हम लोग एक बार हाँ बोल देते हैं, फिर भी आप बार बार पूछते हैं ना, होमवर्क किया। वो क्या है, आप ही की आदत हमें लगी। कळलं गोळ्या। तो भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। ओ भिड़े अंकल, पार्टी में डीजे जबरदस्त बुलाना। नहीं, पहले आपने हाँ बोला था ना, और अभी आपने हो बोला, इसलिए मैंने वापस बोला। तो आप बुलाओगे ना? लाइक फादर लाइक सन। थैंक यू बिड़ू। मोस्ट वेलकम। अच्छा सुनो बेटा, तुम लोगों ने स्पॉन्सर्स को इनवाइट कर दिया ना? हाँ मामा, हम लोग वहीं गए थे, सबको इनविटेशन देके ही आ रहे हैं। हाँ, गुड, शाबाश। चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। चल भिड़े, मैं निकलता हूँ दुकान, तू सबको लेके आ जा दुकान। हाँ चलो। हाँ ओके अब्दुल, चलो मिलते हैं। हाँ यहाँ से काटो नट्टू काका, थोड़ा और ले पीछे। ये ठीक है? चलेगा बस। कुछ ठीक नहीं है, मगन के भरोसे दुकान छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो गोडाउन में? वो सेठ जी, ये वॉशिंग मशीन की डिलीवरी करनी है, इसलिए उसे पैक कर रहे हैं। पर ये तो मगन का काम है ना, वो क्यों नहीं कर रहा है? वो सेठ जी, आज उसकी कमर में थोड़ी लचक आ गई है। क्या? सॉरी, मचक आ गई है। ठीक है, तो ये काम खत्म करके दुकान में आ जाइए। वो तो दुकान में ही आएंगे ना सेठ जी, और कहाँ जाएंगे? अरे नट्टू काका, वो बिक्री का रजिस्टर कहाँ है? दुकान में ही है सेठ जी। अरे भाई, दुकान में ढूंढा नहीं है भाई वहाँ पे। अरे नट्टू काका यहाँ है, ये रहा। ओ सॉरी। देता हूँ। सेठ जी, वो 31 दिसंबर की पार्टी की तैयारी कैसे चल रही है? वो तेरी, कल रात को ही तो तय हुआ कि सोसाइटी में पार्टी होगी, और आज सुबह सुबह तुझे पता भी चल गया। सोसाइटी में जो होता है तुझे सब पता चल जाता है। कौन है तेरा जासूस उधर? अरे कोई नहीं। तो क्या सीसीटीवी कैमरा लगा है उधर? और उसका छोटा टीवी क्या यहाँ किसी बॉक्स में छुपाया है? नहीं सेठ जी, वो दरअसल आज आपको दुकान आने में लेट हुआ ना, इसलिए नट्टू काका ने मुझे बताया कि बाघा सेठ जी के घर पे फोन करके पूछ ले कि सेठ जी अभी तक निकले कि नहीं। तो मैंने आपके घर पे फोन किया, तो फोन सेठानी जी ने उठाया, और सेठानी जी ने मुझे बताया कि आज सोसाइटी में 31 दिसंबर की पार्टी होने वाली है। तो आप, बावरी जी और नट्टू काका तीनों 31 दिसंबर की पार्टी में आ जाना। और सेठ जी, जब मैंने ये खुशखबरी बावरी जी को सुनाई, तो वो खुशी खुशी पार्टी में आने के लिए तैयार हो गए। ये दया बिना उत्साही, अरे यहाँ हमारी खुफिया पार्टी की बैंड बजी हुई है और वो सबको न्योता दे रही है। क्या सोच में पड़ गए सेठ जी? हम लोग पार्टी में आए कि ना आए?
अरे भाई तेरा पहला पहला प्यार है, बावरी को किसी अच्छी होटल में ले जा। हमारी सोसाइटी में क्या रखा है? अपनापन। गोकुलधाम सोसाइटी में आकर ऐसा लगता है जैसे हम हमारे परिवार में आ गए हैं। वेरी ट्रू। गोकुलधाम सोसाइटी हमें हमारे ऊंढाई गांव जैसी लगती है। सेक्रेटरी भिड़े भाई हमारे गांव के सरपंच लगते हैं। डॉक्टर हाथी हमारे गांव के वहीतराज लगते हैं। और मैं आप हमारे ऊंढाई गांव के नगर सेठ लगते हैं। ठीक है, आ जाना तुम तीनों। थैंक यू वेरी मच सेठ जी, थैंक यू। बागा, मजा आएगा। पार्टी में हम गाएंगे, नाचेंगे, खाएंगे, धूम मचाएंगे। वी विल ब्लास्ट, बूम बूम। ओ यारो, ओहो, क्या बात है, यहाँ पे पार्टी शार्टी की धूम चल रही है, चलो ब्रो। अरे क्या बात आप है? लोग सब यहाँ? वो मैंने बुलाया इनको सबको, मुझे काम है थोड़ा। एक काम करो, आप लोग ये छोड़ दो, जाओ दुकान में जाओ। जी। और सुनो, जब तक मैं कहूँ नहीं तब तक यहाँ मत आना। और मेरे लिए कोई फोन आया, मुझे कोई मिलना है तो उनको भी कहना सेठ जी अभी बिजी, अभी नहीं मिल सकते, ठीक है? जी सेठ जी। कम बागा। आइए नटू बागा, व्हाट आर यू गोना वेयर? देखते हैं नटू काका, शाम की बात है ना, देखते हैं। क्या बात है भाई जेठालाल, मैंने सुना है कि तुम पार्टी कैंसिल करने की बात कर रहे हो। जेठालाल, तुम पार्टी कैसे कैंसिल कर सकते हो? पार्टी कैंसिल करने का कॉपीराइट तो पोपटलाल के पास में। हाँ। अरे भाई बहुत बड़ी टेंशन वाली बात होगी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। क्यों, क्या हो गया? अरे आज सुबह घर में बापूजी अखबार पढ़ रहे थे तो वहाँ हुआ यूं कि क्या हो क्या गया सबको? 31 दिसंबर की पार्टी के लिए करोड़ों रुपए की शराब खरीदी गई है। शराब की वजह से एक पत्नी ने अपने पति को तलाक दे दिया। पति छिप छिप कर शराब पीता था, जो पत्नी को पता चल गया। ये पति की पत्नी अगर मैं होता ना तो उसकी हड्डी पसली एक कर देता, फिर उसे तलाक देता। अब बताओ, अगर बापूजी को पता चल गया कि हम लोग खुफिया पार्टी कर रहे हैं तो हम सबका तलाक करवा देंगे। चलो मैं बच गया, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो पहले तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाएंगे, उसके बाद तुम्हारा तलाक करवाएंगे, लेकिन तलाक तो करवा के ही रहेंगे। तो बड़ी गंभीर समस्या है। तो जेठा और कुछ भी हो जाए, ये पार्टी शार्टी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। सही बात है जेठा। अरे भाई मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी कैंसिल ना हो, लेकिन हमें कोई सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना। जेठा और कुछ भी हो जाए, मैं ये अपनी खुफिया पार्टी चार्टी कैंसिल नहीं होने दूंगा। ओ बड़े दिनों बाद अच्छे दिन आ रहे हैं यार। सो तो है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि हमारी पार्टी हो, लेकिन ये दुखबू का क्या करे? दुखबू? ये कौन है? दुखबू जिस सुगंध से सबको खुशी मिलती है उसे जैसे खुशबू कहते हैं, तो जिस सुगंध से औरों को दुख होता है उसे दुखबू ही कहेंगे ना, दुखबू। ओह वाह जेठालाल, क्या 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 वर्ड ढूंढ के निकाला तुमने, वाह। हाँ भाई, मेरे ख्याल से जेठालाल तुम्हारी इस खोज के लिए हिंदी साहित्य सदैव ऋणी रहेगा। कहाँ से उत्पन्न किया है शब्द दुखबू? भाई हमारे घर में है ना वो गुणी दया, वो कहीं से लेकर आई है। अच्छा, कहाँ से? अरे भाई मेहता साहब छोड़िए ना, जो बात करने आए वो बात करते हैं ना। सही बात है। ओके, ठीक है भाई। पहले ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर लेते हैं, आप लोगों की यही इच्छा है तो, क्योंकि साहित्य पे चर्चा तो 31 दिसंबर के बाद भी की जा सकती है। हाँ सही बात है। करिए चर्चा करिए। पार्टी की बात। तो भाई बताओ भैया, दुखबू का क्या करे? जेठालाल, तुम उसका टेंशन मत लो, मेरे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, वो पोपटलाल के घर पर रख देंगे। जो भी पोपटलाल के घर से बाहर निकलेगा, ऐसा अपने ऊपर ऐसा छिड़क के जाएगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे वाह। हाँ, लेकिन मेरी सबसे एक विनती है कि अगर हमें अपने बीवी बच्चों से बचना है तो हम लोग ज्यादा नहीं पिएंगे। हाँ, बिल्कुल बराबर, सही बात है भाई। कितना भी मजा है, हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं पिएंगे। हाँ डॉक्टर आतिफ, लिमिट में तो पीना ही है, लेकिन पीने के बाद एक बात और ध्यान रखिए, पीने के बाद कोई भी किसी की बीवी बच्चों के पास नहीं जाएगा। अरे भाई मैं तो कहता हूँ कि डेकोरेशन में लाइट भी थोड़ी डिम रखना, ताकि हम लोग गलती से भी लड़खड़ा जाए ना तो भी किसी को नजर नहीं आए। लेकिन पोपटलाल क्यों लड़खड़ाएंगे? अभी हमने तय किया ना कि लिमिट पे पिएंगे। तुम ज्यादा पीने वाले हो। अरे भाई मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सोडे की बात कर रहा हूँ। ओए पोपू, तू कहना क्या चाहता है? मैं पी के लड़खड़ाता हूँ? ओए तूने मुझे कब देखा पी के लड़खड़ाते हुए? बता मैंने कब पी के लड़खड़ा रहा था? तू
नहीं लड़खड़ाता है। दरअसल पीकर मैं लड़खड़ाता हूँ, इसलिए मुझे तू लड़खड़ाता हुआ नजर आता है भाई। जैसे अभी देख, तू खड़ा है, मैं हिल रहा हूँ, इसलिए मुझे तू हिलता हुआ नजर आ रहा है। वो है गलत तो फिर ठीक है, सोडी के लिए बोल रहा हूँ। और खबरदार आगे से मेरा नाम लिया तो। छोटी भाई, हमें यहाँ झगड़ा नहीं करना, रात को सोसाइटी कंपाउंड में झगड़ा करना है। हाँ, बचा के रख भाई। पोपटलाल, रात को तुम झगड़ा ऐसा करना कि एकदम असली लगे। हाँ, असली? हाँ। एक काम करूं, रात को पोपू को असली का ठोक दूं। अरे भाई सोडी, भरोसा रख भाई, मुझे झगड़ा करना आता है। अरे भाई रात को मैं ऐसा झगड़ा पेश करूंगा कि आप सबको मजा आ जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया ना सोडी तो उस वक्त हल्का सा ठोक देना। भिड़े भाई, मैं नहीं करूंगा भाई, मुझे नहीं करना। जिसको झगड़ा करना है वो कर ले। एक काम कर, तू झगड़ा कर ले जेठालाल को याद करके। क्या भाई, क्या जेठालाल को याद करके मतलब क्या? भाई तुम दोनों में बीच बीच में झगड़ा होता रहता है ना, इसलिए बोला मैंने। पोपटलाल, झगड़ा नहीं होता है, वो कभी कभी हल्की सी तू में हो जाती है। हाँ लेकिन अभी। और मान ले भिड़े कि हम दोनों ने झगड़ा किया भी, तो हम दोनों में से कोई रूठ के पोपटलाल के घर पे क्यों जाएगा? हाँ आता बोल। पार्टी तो पोपटलाल के घर पे है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे झगड़ा करने दो ना अपनी तरह से। इस देश में कोई एक आदमी ढंग का काम करने जाए तो 25 लोग टांग अड़ाते हैं। अरे मेरी तरफ क्यों इशारा कर रहे हो भाई पोपटलाल? मैंने तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं। अरे मेहता साहब शांत हो जाइए, अब ये तय हो गया कि पोपटलाल ही झगड़ा करेगा। वैसे एक बात माननी पड़ेगी जेठा भाई, आपने मीटिंग बुला के बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया किया जेठालाल कि हमारी ये खुफिया पार्टी की प्लानिंग हो गई और हमारी बोली बीवियां सोच रही हो कि हम 31 की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। एक मिनट, एक बात तो कहनी पड़ेगी कि हम सबके पतिदेव आदर्श पति हैं। एक दिन पहले हम सब ने 31st पार्टी का प्रस्ताव रखा और वो लोग पार्टी रखने के लिए राजी भी हो गए। या एब्सोल्युटली, राजी भी हो गए और लगे काम पे जुट भी गए। अरे देर रात तक मीटिंग कर रहे थे लोग, पता है? इन्होंने तो सुबह सुबह पार्टी की लिस्ट भी बना दी। अरे वाह, कुछ भी कहो, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि हमें ऐसे पति मिले हैं। बराबर का भिड़े बहन। हाँ, नहीं तो आजकल के मर्द लोग अपने वाइफ और बच्चों को घर पे छोड़ के कहाँ पार्टी बनाने चले जाते हैं, गोवा, खंडाला। सच्चा? लेकिन हमारे पति हमेशा हर साल नया साल हमारे साथ ही मनाते हैं। सच में हम लोगों ने बहुत ही पुण्य किए होंगे कि इतने अच्छे पतिदेव हमें मिले। भगवान हर जन्म में हमें यही पतिदेव मिले। दया भाभी, ये मस्त आइडिया है। क्या? मैं क्या कहती हूँ कि ये नए साल में हम हमारे पतिदेव का सम्मान करें, तो ताकि क्या है उनको भी पता चले ना कि हम उनके कितनी कदर करते हैं। राइट। अरे वाह दया भाभी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो उसी बात पे हम सब के आदर्श पतियों के लिए हो जाए तालियां। ओके लेडीज, तो अब हम डिसाइड करते हैं कि आज शाम पार्टी में हम लोग क्या पहनने वाले। मुझे लगता है कि 31st नाइट की पार्टी है तो हम सब वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं। गुड। हाँ, मैं क्या कहती हूँ, हम सब लेडीज इतनी मस्त तैयार होंगे ना कि हमारे पतिदेव हमें देखते ही रह जाएंगे। एब्सोल्युटली। और हम लोग ना इस बार मैचिंग कपड़े पहनते हैं। कैसे आइडिया? और अपने अपने पतियों के कपड़ों का सिलेक्शन ना हम लोग ही करके रखेंगे ताकि उनको कपड़े सिलेक्शन का टेंशन ना हो। नहीं पार्टी की तैयारी को लेके बेचारे इतना बिजी है, तो एक काम उनका कम कर सकते हैं। करेक्ट रोशन भाभी, हमारे पति हम सब के लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो इसी बात पे 3 cheers for our husband. Hip hip hooray! Hip hip hooray! बिल्कुल सही बात है। अरे एक मिनट सुनो भाई हमारी खुफिया पार्टी की तो प्लानिंग परफेक्ट हो गई। सब कुछ तय हो गया, कैसे करना है, क्या करना है। हाँ, लेकिन भाई भिड़े अब एक बार ये भी दोहरा लो कि सोसाइटी कंपाउंड में जो पार्टी होनी है उसकी क्या क्या तैयारियां हैं। हाँ और क्या क्या करनी है। बिल्कुल मेहता साहब, मैं सारे पॉइंट दोहराता हूँ। पॉइंट नंबर 1, नंबर 1 डीजे मंगाएंगे ताकि हमारे बीवी बच्चे नाच गाने में इतने मशगूल हो जाए कि हमारी तरफ ध्यान ही नहीं जाए। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, डेकोरेशन इतना बढ़िया करेंगे कि लोगों की नजर डेकोरेशन से हटेगी ही नहीं। परफेक्ट। हाँ, और पॉइंट नंबर 3 भाई, खाने में इतनी वैरायटी मंगाएंगे, इतना बढ़िया खाना मंगाएंगे कि लोग खाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि हमारी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। हाँ? अरे एक मिनट भाई, मुझे पैसे दो। किस बात के पैसे? वो झगड़ा करने के पैसे चाहिए तुम्हें?
अरे नहीं भाई, सोसाइटी की पार्टी के साथ साथ हमारी खुफिया पार्टी की तैयारी भी तुम ही करने वाले हो। तो मैं ये कह रहा था कि मैं पहले से ही खाने पीने का सामान लाकर घर में रख देता हूँ, तो तुम्हारे लिए इतना काम कम और तुम सोसाइटी की पार्टी पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे। सही बात है। अभी मैं हाँ बराबर बराबर, ये मैं दे देता हूँ पैसा। हाँ? 1 2 3 4 5, ये ले 5000। हाँ, चलेगा ना इतना? हाँ अभी चलेगा, फिर बाद में लगा तुम ले लूंगा। हाँ जेठालाल, हम लोग बाद में हिसाब समझ लेंगे। हाँ भाई हाँ। कम हो तो ले लेना, ज्यादा हो तो वापस दे देना। हाँ मेहता साहब, कहने की बात है भाई, हिसाब हिसाब होता है। भाई पोपटलाल भाई, ये तुम जो भी खाने पीने का सामान लेने जाओ और जब वापस आओ तभी ध्यान से आना भाई। सोसाइटी में किसी को भी हमारी इस खुफिया पार्टी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेफिक्र रहो जेठालाल, इस बार हम हमारी खुफिया पार्टी को किसी भी तरह से सफल बनाएंगे। जलसा करेंगे, जलसा।